श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, जैन रामायण के प्रसंग आपके सामने चल रहे हैं। अपने सम्य ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए, यथार्थ सम्यक तत्व को समझने के लिए इस प्रसंग को हमने शुरू किया है। हमारी वीतरागों की वाणी, अरिहंतों की वाणी क्या कहती है? सुना आपने, रावण किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहा है। रावण जैन धर्म में विद्याधर राजा है। 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन है जैन धर्म में, जिनमें 3 श्लाघा पुरुषों की कहानी आपस में चलती है। रावण अष्टम प्रति वासुदेव है, राम अष्टम बलदेव है और लक्ष्मण अष्टम नारायण है। ये तीनों ही 63 श्लाघा पुरुषों में इनका नाम आता है। ये महान पुरुष होते हैं, पराक्रमी पुरुष होते हैं, कर्म योगी होते हैं। इनके जीवन चरित्रों से हमें सीखने को मिलता है किस प्रकार व्यक्ति का पुण्य और पाप काम करते हैं, किस प्रकार व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है वो किस दिशा में जाता है और अपने सारे पुरुषार्थ को, अपने सारे पुण्य को किस ओर लगाता है, कैसे वो इन महान पदों को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार उनकी साधना की होती है और उन साधना के बल पर जो उन्होंने पुण्य प्राप्त किया हुआ होता है, जो भी कर्म किया हुआ होता है, उस सारे पुण्य और पाप को वो किस प्रकार भुगतते हैं। हर आत्मा में अनंत शक्ति होती है, अनंत बल होता है, अनंत पराक्रम होता है, अनंत पुरुषार्थ होता है। इन महापुरुषों का वो पुरुषार्थ जागृत हुआ होता है, लेकिन आप देखते हैं किस प्रकार अपने उस पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति किधर लगाता है, कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को किधर लगाता है। शक्ति का प्रयोग बराबर है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग होता कैसे है और वो शक्ति का प्रयोग कैसे किस दिशा में व्यक्ति को लेकर के जाता है। नेकी और बदी की ये कहानी चलती है, बहुत सुंदर कहानी है। पूर्व जन्म की साधना से पुण्य पाया है, लेकिन उस पुण्य का प्रयोग किधर को हो रहा है, उस भाग्य का प्रयोग किधर का हो रहा है, वो शक्ति जो पाई, उस शक्ति का प्रयोग हम किधर को कर रहे हैं, ये आप देखेंगे कि पुण्य किस प्रकार चलता है। महान पुण्य लेकर के जन्मा विद्याधर राजा रावण, बट नाम रखा है उसका दशमुख। रावण नाम उसका बाद में पड़ता है, कैसे पड़ता है वो भी आप सुनेंगे कि रावण को कब से कहा जाने लगा और क्यों कहा जाने लगा, वो भी आप देखेंगे। यहाँ तक आपने सुन लिया था कि रावण 1000 विद्या को साध लिया, चंद्रहार खड्ग को भी उसने साध लिया और वो विद्याधर राजा विद्याओं से संपन्न बना हुआ है। इतनी विद्याएं उसने अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मन की दृढ़ता से, अपनी साधना की दृढ़ता से इतनी विद्याओं का संग्रह किया उसने कि पूरे भारतवर्ष में इतनी विद्या किसी राजकुमार के पास, किसी विद्याधर के पास नहीं है। स्वयं प्रभा नगरी उन विद्याओं के कारण उनके लिए बस गई है। उसमें वो सारे रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहा है। और इधर रतनपुर पर्वत के पास ही एक और गांव है, बैताटेगिरी पर्वत पर सुर संगीतपुर नाम का नगर है। और उस सुर संगीतपुर नाम के नगर में मय नाम का एक शक्तिशाली विद्याधर रहता है। उस विद्याधर के एक पुत्री है जिसका नाम है मंदोदरी। ये वही मंदोदरी है जो रावण की पटरानी बनती है। बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, गुणों की खान है, पटारा है वो गुणों की, और बहुत ही ज्यादा वह धार्मिक है, आस्थावान है। और पिता चाहता है मेरी पुत्री की शादी ऐसी जगह पर हो जहां पर मेरी पुत्री सब प्रकार के सुखों को भोगे और मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना आए। ये हर बाप की इच्छा होती है। हर माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बढ़िया से बढ़िया वर ढूंढते हैं, लेकिन याद रखना शादी जो होती है
वह एक जुआ होती है। कोई उसमें हार जाता है और कोई उसमें जीत जाता है। और इसलिए माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को सिर्फ जन्म दे सकते हैं, लेकिन कर्म सबका अपना अपना होता है। बहुत माँ बाप ने बहुत अच्छा देख करके किया होता है, लेकिन बाद में सारा उसके भाग्य को दुर्भाग्य बना देता है। और इधर पिता का दिन है। अनेक विद्याधर राजा देखे, राजकुमार देखे, लेकिन अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य नहीं लग रहा, कोई उसको जच नहीं रहा। और एक दिन उसने चिंता व्यक्त की अपने मंत्री से कि मंत्री पर मंदोदरी के योग्य वर मुझे चाहिए। मैंने अनेक विद्याधर राजकुमार देखे, लेकिन मुझे जचे नहीं है। उस मंत्री ने कहा कि राजन, इस समय विद्याधर राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ, सर्व पुण्यवान, रूपवान, शक्तिशाली और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा विद्याओं को साधने वाला अगर कोई राजकुमार है ना, तो वो है रतन शवा का पुत्र दशमुख। आप देखिए उसका महान प्रताप उसके चेहरे से। आप देखिए उसने 1000 से ऊपर विद्या, चंद्रहस, खड्गहस जो है वो शस्त्र उसने सिद्ध किया हुआ है। अनेक विद्याओं का स्वामी है, संपन्न जो है, पराक्रमशाली है, वीर है। और उसके सारे पराक्रम को देख के ऐसे लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में शायद वो अर्धचक्री बने, वो विश्व विजय प्राप्त करे। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ रतन शवा से, उनके पुत्र के लिए। मैं विद्याधर ने कहा कि जरूर, अगर कोई योग्य है और इस प्रकार इतनी विद्याओं से, गुणों से संपन्न है, तो मैं अपनी पुत्री निश्चित ही देना चाहूंगा। और मैं विद्याधर के साथ मंत्री दोनों ही रतन शवा से मिलते हैं, रावण को देखते हैं और उनको ये सारा पसंद आता है और अपनी पुत्री की सगाई करके उसकी शादी रावण के साथ कर देते हैं। और मंदोदरी रावण के साथ सुखपूर्वक रहने लगी है। और एक दिन रावण एक पर्वत पर सैर करने के लिए जाता है। उस पर्वत पर उसने देखा कि 6000 सुंदरियां, राजकुमारियां एक साथ वहां पर वन विहार के लिए आई हुई है, जो अलग अलग जगहों के राजाओं की पुत्रियां हैं, विद्याधरों की बेटियां हैं वो सारी, विद्याधर राजा, शक्ति संपन्न राजाओं की। और वो सारी जब रावण को देखती है तो रावण पर मोहित हो जाती है और रावण भी उनको देखता है अनुराग भरी दृष्टि से। और वो जो सुंदरियां हैं वो रावण के पास आती है और आकर के कहती है कि हम सभी आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। और रावण कहता है तो ठीक है। और रावण उनके साथ वही गंधर्व विवाह करता है, जिसे आजकल कोर्ट मैरिज कर देते हैं, लव मैरिज कर देते हैं। तो वहीं पर गंधर्व विवाह करता है और गंधर्व विवाह करके उनको अपने विमान में बैठा करके लेके जब चलने लगता है तो उनके साथ जो रक्षक पुरुष थे, जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने जाकर के राजाओं को बताया कि अपनी कन्याओं को कोई उठा के ले गया है। वो सारे राजा क्रोधित होते हैं और सारे चल पड़ते हैं दशमुख के पीछे, भागते हैं उसको मारने के लिए। और दशमुख अपने विमान में सुंदरियों को बैठा के लेके जा रहा है और इधर जब वो पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं, तो वो सुंदरियां डर जाती हैं। वो राजकुमारियां कहती हैं, स्वामी हमने तो आपको पति रूप में मान लिया है, हम आपकी हमेशा मंगल चाहते हैं। ये विद्याधर बहुत वीर है, बलशाली है, अमर सुंदर ही इसमें अकेला काफी है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो ये सारी इतने सारे आगे हैं, इसलिए तेज चलाओ विमान, बचो इनसे। रावण हंसता है, वो कहता है दशमुख कि सुंदरियों तुमने देखा ही नहीं है, एक शेर के सामने, एक के सामने ही 1000 हिरनियों का कुछ नहीं बनता है, ये वो 1000 हिरनियों के समान है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी शक्ति देखनी है, बल देखनी है तो रुको। और वह वहीं पर रोकता है, अपने विमान को बाहर निकलता है और वो जैसे ही आते हैं पहले तो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं और उसके बाद जो रावण है वो उनको मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपनी एक विद्या के द्वारा उनको पाश के अंदर बांध लेता है। और वो सारे पाश में बंधे हुए अपनी बेटियों के सामने खड़े हैं, सिर झुके हुए हैं। उन पुत्रियों ने कहा कि हम अपनी इच्छा से विवाह किया है। और रावण के उस समय उन लड़कियों के कहने से उनके पिताओं को, उनके भाइयों को बंधन से मुक्त करता है और वह अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। रावण उन सारी पत्नियों को लेकर के महलों में आता है, उनको सबको अलग अलग महल जो है वह दे देता है। इसलिए हजारों रानियां रावण के महल में थी, उन सारी महारानियों की पटरानी जो है वह मंदोदरी बनती है। समय आने पर मंदोदरी की
इंद्रजीत और मेघवाहन नाम के 2 पुत्र होते हैं। इधर जो कुंभकर्ण है उनकी शादी तंडनमाला विद्याधर पुत्री से होती है, और जो विभीषण है उनकी शादी एक अन्य विद्याधर राजा की पुत्री पंकजश्री से होती है, और ये सभी सुखपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन विभीषण और कुंभकर्ण के मन में ये बार बार आता है कि हमारे पूर्वजों का जो राज्य है वो लंका है और उस पर वैश्रवण बैठा है, हमें उसको लेना है, हमें उसको लेना है, हमें उसको लेना है। और इसलिए वो समय समय पर जाकर के लंका में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करना, कोई ना कोई उपद्रव करना वैश्रवण के लिए करते रहते थे। और एक दिन वैश्रवण जो है वह स्वयंप्रभ नगरी में इधर रावण रह रहा था अपने परिवार के साथ, और वहां पर वो सुमाली को, जो उनके दादा है रावण के, उनको वो संदेश भेजता है कि तुम्हारे ये दोनों बच्चे विभीषण और जहां पर उपद्रव मचा रहे हैं, मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, हमारे साथ परेशानी खड़ी कर रहे हैं, इनको समझाओ, नहीं तो हम तुम्हें पाताल लंका से भी निकाल देंगे, जो तुम्हारे पास टुकड़ा है ना ये भी छीन लेंगे। सभा में बैठा हुआ था रावण, उसने सुना, उसका अहम जाग गया। उसने उस दूत से कहा कि क्या बात करता है तुम्हारा स्वामी वैश्रवण, खुद तो इंद्र के अधीन है और उसके अधीन होकर के बातें कर रहा है। वो साहस भरी, साहसी वो होता है जो स्वतंत्र होता है, जो किसके अधीन होता है, उसके मुंह से साहस भरी बातें सुन करके तो मुझे हंसी आती है। वो तो गुलाम है, गुलाम और पराधीन है। और जाओ, जा करके उसको कह दो कि तुझे अकल देने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए रावण खुद आ रहा है। तू क्या हमें पाताल लंका से निकालेगा, तू क्या हमें इस नगरी से निकालेगा, मैं तुम्हें लंका से निकालने के लिए आ रहा हूं। और दूत पहुंचता है वैश्रवण को, जैसे ये संदेश मिलता वो भी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए आता है। इधर रावण तो तैयार ही खड़ा था और दोनों में युद्ध ठन जाता है, और उस युद्ध में वैश्रवण हार जाता है। वैश्रवण जब हार गया तो वैश्रवण को लगता है कि यही है हार जीत, कभी जीत गए और कभी कोई हार गया। और जब हार होती है तो कैसी ग्लानि होती है, कैसी उस समय हमें अपमान फील होता है। लेकिन कितना हम अपने आप से हारे हुए हैं, कितने हम कर्मों से हारे हुए हैं, उसकी हमें ग्लानि क्यों नहीं आती। और उससे उसके मन के अंदर विरक्ति पैदा हो जाती है, वैराग्य पैदा हो जाता है कि ये बाहर की हार जीत कुछ नहीं है, ये बाहर की हम जीत के लिए क्यों युद्ध कर रहे हैं। और वैराग्य पैदा होने से वह दीक्षा लेकर के और वहीं पर पंचमुष्टि लोच करके खड़ा हो जाता है। और रावण जब देखता है उसको दीक्षा ले ली, उसने सन्यासी बन गया, तो रावण उसके पास जाता है, जाकर के कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे नहीं पता था तुम इतने वैरागी हो, तुम इतने विरक्त हो, तुम इतनी साधना के लिए तैयार हो गए, मुझे नहीं चाहिए राज्य, तुम संभाल लो लंका का राज्य, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था। लेकिन वैश्रवण तो भव्य जीव था, चरम शरीर, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला था, उसके लिए उसका ध्यान नहीं टूटता है, वो अपने ध्यान में तन में खड़ा हुआ है। और रावण क्षमा याचना करके आता है, लंका में प्रवेश करता है, लंका में अपने राज्य को संभालता है, राज्य का संचालन करता है। और एक बार रावण अष्टावक्र पर्वत की वंदना करने के लिए जा रहा था, और रास्ते में जंगल में उसने देखा एक विशालकाय हाथी, उसकी ऐसी दीर्घ आवाज किस दशो दिशा कंपायमान होगी। रावण ने देखा ये क्या है, और उनके मंत्री ने बताया प्रहस्त में कि ये हाथी है, बहुत विशालकाय, बिल्कुल ऐरावत जैसे इंद्र का हाथी होता है, बिल्कुल उस जैसा है, बढ़िया नस्ल का हाथी है, लेकिन इसको आज तक कोई वश में नहीं कर सका, ये स्वतंत्र जंगल में घूमता है। रावण ने कहा अच्छा बहुत सुंदर है, तो इसको मैं रखूंगा। और रावण एक ही प्रहार में उस हाथी को अपने वश में करके उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, और वो वंदना करके वापस लंका में हाथी पर बैठ करके जब पहुंचते हैं ना, तो ऐसी शोभा पाते हैं कि जैसे इंद्र बैठा होता है हाथी पर। और रावण ने उस हाथी का नाम रखा भुवनालंकार। रावण अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ है, और इतने में उसकी राज्यसभा में एक व्यक्ति प्रवेश करता है। उस व्यक्ति का नाम है पवनवेग। उसने आकर के संदेश दिया कि महाराज आप पाताल लंका स्वयंप्रभ नगरी छोड़ करके अपने पूर्वजों की नगरी लंका को लेने के लिए आए, आपने लंका को प्राप्त किया, लेकिन आपके जो मित्र थे ना, किशिकंधा के पुत्र आदित्य राज और रक्षराज, वो अपनी किशिकंधी नगरी को लेने के लिए जम राजा के वहां पर गए युद्ध करने के लिए, लेकिन जम ने उनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके नरक के अंदर उसने डाल दिया। वो जम राजा जो इंद्र के अधीन काम करता था,
उसको इंद्र ने वो राज्य दिया था, उसका नाम जम दिया हुआ था। उसने अपने यहाँ 7 नरकें तैयार की हुई थी, बिल्कुल जम जैसा। जमराज की तरह से वो फैसले लेता था, 7 नरकों के अंदर लोगों को पटकता था, मारता था, पीड़ा देता था, वैसी वेदना देता था। और वो उन नरकों के अंदर उनको बहुत कष्ट दे रहा है और वो बहुत कष्ट पा रहा है पूरा परिवार। आपका शुरू से उसके साथ मैत्री संबंध रहा है, प्रेम रहा है, और आपके मित्र अगर अपमानित हो रहे हैं तो महाराज स्वयं आपका अपमान है। इसलिए अपने गौरव की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आप उनकी सहायता के लिए पहुंचिए। रावण कहता है मैं अभी जा रहा हूं। और रावण अपनी सेना लेके जब पहुंचता है और जम राजा की नगरी में जब पहुंचता है वहां पर किशिकंधा में, तो वह देखता उसने 7 नरक देखे। उन 7 नरकों में जमदूत रखे हुए हैं, परमाधामी देव बना के रखे हुए हैं, और नरकों में अंदर इतना कष्ट दिया जा रहा है लोगों को, रावण का हृदय द्रवित हो जाता है। और रावण उस समय उन सबको अपने पराक्रम से बार करके उन सारे जमदूत जो बनाए थे परमाधामी, उनको भगा देता है। जितने रक्षक बनाए थे उन नरकों के, उन सबको भी भगा देता है और उन दोनों को, आदित्य राज को, रक्ष राज को, उनके परिवार को वहां से मुक्त करता है। और वो रक्षक पुरुष जो 7 नरकों के रक्षक थे, वो जम राजा के पास जब पहुंचते हैं, जा करके बताते हैं, तो जम राजा क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर के युद्ध के लिए निकलते हैं और रावण उनके साथ युद्ध करता है और उस युद्ध में वे जम राजा को पराजित कर देता है। जम राजा रावण के सामने घबरा जाता है, घबरा करके वहां से भाग जाता है और सीधा इंद्र के पास आता है। इंद्र राजा से आकर के कहता है कि रक्षा करो मेरी। वो रावण जो है ना, वो साक्षात महाकाल है। वो रावण, उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। मेरे सारे 7 नरक उसने विध्वंस कर दिए और मुझे भी उसने पराजित कर दिया, और इस प्रकार अब मेरी रक्षा करो। तब इंद्र जाता है क्रोध में आकर के कि मैं देता हूं उसको पता। लेकिन सभी समझाते हैं कि इस समय रावण जो है वो बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली, वैश्रमण को उसने हरा दिया, जम को उसने हरा दिया। अभी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, समझ से काम लेना चाहिए, अभी उससे नहीं टकराना चाहिए, थोड़ी राजनीति से काम लेना चाहिए, अभी आप शांत रहो। ये कह करके इंद्र को उन्होंने शांत कर दिया। और इधर रावण ने आदित्य राज को किशिकंधे नगरी का सिंहासन दे दिया और उसका जो छोटा भाई रक्षराज था उसको रक्षपुर का राजा बना दिया, उसका सिंहासन दे दिया। दोनों का मैत्री संबंध है रावण के साथ, रावण के अधीन दोनों ही वह थे वह काम करने लगे। और समय आने पर जो रक्षराज थे उनके 3 बच्चे होते हैं, बाली, सुग्रीव और एक बेटी स्वयंप्रभा। और ये आदित्य राज के होते हैं। और जो रक्षराज था उसके 2 बेटे होते हैं, 2 पुत्र होते हैं, जिसका नाम है नल और नील। इन दोनों भाइयों की ये संतानें हैं, बाली, सुग्रीव, स्वयंप्रभा लड़की, और उसके साथ साथ नल और नील जो रक्षराज दूसरे छोटे भाई के दोनों बच्चे हैं, आपस में ये सारा संबंध है। जब बाली, सुग्रीव ये सारे जुआ होते हैं ना नील, तो आदित्य राज जो है वह बाली को राज्य देकर के स्वयं दीक्षा लेकर के साधना के लिए चला जाता है। ये उस समय की परंपरा थी कि उम्र को 4 हिस्सों में बांटा जाता था। जो लास्ट हिस्सा होता था, पुत्र जब जुबा हो जाता था, योग्य हो जाता था, वो सबको संभालने में, राज्य संभालने में समर्थ हो जाता था, उसको राज्य देकर के उसके बाद वो ममता छोड़ करके वो अपने जीवन के कल्याण के लिए निकल जाते थे, साधना करते थे। ये उस समय की परंपराएं रही थी। लेकिन आज इंसान इन परंपराओं को भूल गया है। आज तो जितना बढ़ापा उतनी ज्यादा और आसक्ति और ममता बढ़ती चली जा रही है, छोड़ने का तो नाम ही नहीं है। अगर घर भी नहीं छोड़ सकते, कम से कम घर में रह करके उसकी मोह ममता तो छोड़ दो, अधिकार तो छोड़ दो कि अब बच्चों को सौंप दो, उनको जो करना है करने दो, बैठे रहो अपनी भगवान की भक्ति में मस्त होकर के सिर्फ आशीर्वाद देते रहो। क्यों उसके बीच में टांगे अड़ा के 3-5 करके अपना बढ़ापा बगाड़ते हो, अपना अगला जन्म बगाड़ते हो? जरूरत क्या है? आपने अपने समय में कर लिया, बहुत चला ली, हुक्म भी चला लिया, कमा भी लिया, सब कुछ कर लिया, अब सौंप दो सब कुछ और सारे अधिकार छोड़ दो, और उससे तुम्हारा बुढ़ापा भी सुखी होगा, तुम्हारा अगला जन्म भी सुखी होगा। और नहीं तो इसी प्रकार उनके बीच में टांगा डाके फिरते रहोगे, लड़ाई झगड़े करते रहोगे, बुढ़ापा तो तुम्हारा बदतर होगा ही होगा और साथ में तुम्हारा अगला जन्म भी बदतर हो जाएगा। बहुत सुंदर परंपरा थी उस समय। बच्चा समर्थ हो गया, बस अब कोई जरूरत नहीं है, अब क्यों रंभ सरंभ के अंदर पड़े, अब क्यों संसार करते रहे, बहुत संसार कर लिया, अब आत्म कल्याण करो। और वो आत्म कल्याण के लिए निकल जाते थे। निकल गए, बाली को
राज्य दे दिया। बाली बहुत दृढ़ धर्म था, पंच परमेष्टि पर अरिहंत परमात्मा का परम भक्त था। एक ही संकल्प था उसका कि मैं पंच परमेष्टि के अलावा कहीं भी अपना शीश नहीं झुकाऊंगा। बस उनकी शरण ले ली और शरण की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ झुका दिया और झुकाने की जरूरत नहीं। आदर मान सत्कार बड़ों का सबको करो, लेकिन श्रद्धा से अगर मैं अपना स्वामी, अपना मालिक, अपना परमात्मा किसी को मानूंगा तो मेरे पांच परमेष्टि होंगे। ये उसका संकल्प था, उसका नियम था। और रावण की एक दिन सभा लगी हुई थी और रावण की सभा में अनाप से चर्चा चल पड़ी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बलवान कौन है। बहुत सारे चापलूस व्यक्ति बैठे थे, वो चापलूस रावण के पास बैठे थे, तो वो सब कहने लगे कि सबसे बलवान तो राजा रावण है, सबसे बलवान रावण है। सभी ये कहने लगे। वो चापलूसों का काम ही ये होता है कि झूठ के ऊपर असली की परत चढ़ा देनी। चापलूस जो होते हैं वह हमेशा चापलूसी करके अपना स्वार्थ निकालते रहते हैं। चापलूस कभी भी सत्य को नहीं देखने देते, चापलूस सत्य को ढक देते हैं। चापलूस होते हैं जो व्यक्ति को ऊपर चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं और बाद में पटक देते हैं, वो चापलूस हुआ करते हैं। चापलूस बड़े खतरनाक है, इसलिए चापलूसों से हमेशा बच करके रहना। चापलूस कभी भी तुम्हें सत्यता की और सत्य को देखने नहीं देंगे। चापलूस तुम्हारा पहले ही सत्य ढको वो और ढक देंगे। लेकिन लोगों को चापलूस में व्यक्ति बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि चापलूस तुम्हें तुम्हारी झूठी क्षमता बताते हैं, जो तुम्हारे पास है नहीं, जो तुम हो नहीं। चापलूस तुम्हें वो दिखाते हैं, चापलूस तुम्हारे अहम का पोषण करते हैं, इसलिए तुम्हें चापलूस हमेशा पसंद आते हैं। चापलूस मिल जाते हैं तो चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाती है, समझते नहीं हो कि ये चापलूस मुझे मूर्ख बना रहा है, बल्कि प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई मेरी चापलूसी कर रहा है। तो बहुत सारे चापलूस राजाओं की सभा में रहती है और चापलूस जो थे वो मलम्मा चढ़ाने लगे, वो मक्खन लगाने लगे कि सबसे बलवान राम है, सबसे बलवान रावण है, सबसे बलवान रावण है, सबसे बलवान रावण है। लेकिन एक वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने, वहां मंत्री ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सबसे बलवान अगर इस समय कोई राजकुमार राजा है तो वो बाली है। रावण के अहम को ठेस लगी। उसने कहा क्या कहना चाहता है कि मैं बलवान नहीं? उसने कहा महाराज आप बलवान हो, लेकिन अपेक्षाकृत इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई बलवान है तो वो बाली है। रावण ने कहा कि तू भले के अंदर है, बाली है क्या मेरे सामने? अहम, रावण के अंदर अहम बहुत था। और अहम एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बड़ा देखने नहीं देती, जो किसी के भी गुणों को देखने नहीं देती। अहम जो होता है वह हमेशा दूसरे को छोटा करके देखता है, दूसरे के गुणों को भी छोटा कर देगा, दूसरे की ताकत को, दूसरे की सत्ता को, दूसरे की चीज को, दूसरे के हर गुण को वो बिल्कुल छोटा कर देगा। अहम जो होता है वो बिल्कुल वैसा होता है व्यक्ति जैसे चौरास्ते के घंटा पर घर पर बैठा हुआ बंदर होता है ना, वो बस घंटा घर पर बैठ के उसी को अपनी ऊंचाई समझ रहा है कि मैं सबसे ऊंचा हो गया। ऐसे ही होता है कि झूठ के ऊपर सवार होकर के, बहम के ऊपर, भ्रम के ऊपर सवार होकर के अपने आप को सबसे बड़ा समझता है और बाकी सब उसको छोटे नजर आने लगते हैं। और इसलिए उस अहम के कारण जो रावण है वो बाली का बल वास्तव में देख नहीं पाता। अहंकार जो होता है वो अंधा होता है, इसलिए वो जो वास्तविकता है उसको देखने नहीं देता। और रावण को भी वास्तविकता देखने रही है कि वास्तविकता सही है, भी बाली है तो है बलवान, लेकिन रावण को लगता है कि ये नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा अगर बलवान हूं तो मैं हूं। अहंकार हमेशा मैं का पोषण करता है, बस जो हूं वो मैं हूं, मेरे से बढ़कर के कुछ नहीं, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं, बस मैं हूं, यही अहंकार है। और ये अहंकार रावण जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। रावण कहता है कि मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं है, सबसे बलवान अगर हूं तो मैं हूं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। बाली का क्या है, बाली को तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा और तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा। और रावण अपने एक दूत को बाली के पास भेजता है और बाली को जाकर के वह दूत सर झुकाकर कहता है कि मैं रावण का दूत हूं। बाली अपनी राजसभा में बैठा हुआ था, किसी गंधा का राजा था, और बाली ने उसको कहा कि स्वागत है दूत, लंकापति रावण ने क्या संदेश भेजा है मेरे लिए? उसने कहा कि महाराज रावण ने कहा है कि आपके और आपके जो पूर्वज है, रावण के पूर्वज है, इनका बहुत लंबे समय से आपके पूर्वजों के ऊपर उपकार रहा है।
उनके पूर्वजों का जो राजा कीर्तिध्वर था और आपके पूर्वज श्रीकंठ को उन्होंने शरण दी थी, उन्होंने बनरदीप दिया था। और इस प्रकार वो समय समय पर तुम्हें शरण दे करके तुम्हारे भीतर दोनों का उन्होंने कहा है कि स्वामी सेवक का संबंध रहा है। हम हमेशा स्वामी रहे हैं, तुम हमेशा हमारे सेवक रहे हो, तुम्हारे पुरुष हमारे सेवक रहे हैं और स्वामी सेवक का ये संबंध रहा है। ये सुन करके बाली को गुस्सा तो आता है, लेकिन बाली उस गुस्से को पी जाता है। वो समझता है अहम करना नादान है। उसने बड़े प्रेम से कहा कि ऐसी बात नहीं है दूत, रावण लंकापति रावण को बताना कि स्वामी सेवक का संबंध नहीं रहा, दोनों में स्नेह संबंध रहा है, दोनों में मित्रता रही है, उपकार है, लेकिन दोनों में मित्रता रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूत ने कहा दूसरा संदेश है। रावण ने कहा तुम उनके सेवक हो, हम तुम्हारे स्वामी हैं, इसलिए वहां पर पहुंच करके स्वामी मान करके उनको आकर के सिर झुकाओ। बाली ने कहा कि ये गलत है, मैं स्वामी मान करके सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं विनय से सिर झुकाऊंगा, मैं आदर से सम्मान में करता हूँ, मैं सम्मान करूंगा, मैं आदर करता हूँ, मैं विनय करता हूँ, लेकिन मैं स्वामी समझ करके सिर नहीं झुकाऊंगा। स्वामी तो मेरे एक ही है, पंच परमेष्टि। मैं पंच परमेष्टि के अलावा स्वामी भाव से किसी को भी सिर नहीं झुकाता हूँ। मैं कर्तव्य से झुकाता हूँ, मैं बड़े समझ के झुकाता हूँ, मैं अपना फर्ज समझ के समझा करता हूँ, मैं आदर देने के लिए करता हूँ, लेकिन स्वामी समझ करके सेवक तो मैं सिर्फ पंच परमेष्टि का हूँ और किसी का नहीं हूँ। दूत ने कहा महाराज अगर रावण से अभय चाहते हो तो आपको ये करना होगा। उसने कहा कि दूत क्या बात करते हो, अभय अगर किसी से मिलता है तो वो सिर्फ पंच परमेष्टि से मिलता है, बाकी दुनिया के अंदर कोई शक्ति कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें अभय दे दे। अभय तो हमारी आत्मा में ही है। उन्होंने कहा फिर भी अपना कल्याण चाहते हो तो आप रावण की शरण ले लो। उन्होंने कहा कि दूत जिसने पंच परमेष्टि की शरण ली जीवन में कल्याण उसका हुआ है। बड़े बड़े सत्ता वाले आए, बड़े बड़े चक्रवर्ती आए, बड़े बड़े वासुदेव प्रति वासुदेव बड़े बड़े आए हैं, उन सबकी शरण लेने वालों ने कोई कल्याण नहीं पाया। कल्याण अगर हुआ है तो जिसने पंच परमेष्टि परमात्मा की शरण ली है उसका कल्याण होता है। मैंने शरण सिर्फ उनकी ली है और कोई शरण अब मैं ले नहीं सकता हूं। मैं इस प्रकार स्वामी मान करके सिर नहीं झुकाऊंगा और उनको बोलो कि हमारा स्नेह संबंध रहा है, उनके पुरुषों के उपकार रहे हैं, उन उपकारों का हम सम्मान करते हैं, हम आदर देते हैं, विनय से झुकाऊंगा, लेकिन स्वामी नहीं मानेंगे। और वहां पर दूत ने जाकर के वैसा ही संदेश रावण को लगा दिया। जब रावण को संदेश लगाया तो रावण को और क्रोध आया और रावण क्रोध के अंदर आकर के युद्ध के लिए तैयार होता है और किष्किंधा की ओर अपनी सेना लेके निकलता है। और इधर जो बाली है वो भी देखते हैं विरक्त थे, विराग्यवान थे, बहुत करुणावान थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन रावण के साथ उनकी सेना का युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर रावण की सेना हारने लगती है तो रावण खुद आ जाता है युद्ध करने के लिए और खुद आकर के महाकाल की तरह से जनता का संहार करने लगता है, अनेक जीवों का संहार करता है और उस संहार को देख करके बाली का हृदय द्रवित हो जाता है। ओहो कितने लोग मर रहे हैं, खून से भूमि लाल हो रही है और इतनी हिंसा इतना पाप किसके लिए क्यों किया जा रहा है। और बाली आता है, बाली आकर के रावण को कहता है कि रावण बात हार जीत की तेरी मेरी है, इन सबको क्यों मारा जा रहा है, इन निर्दोषों के प्राण क्यों लिए जा रहे हैं। अगर युद्ध करना है तो हम दोनों को करना चाहिए और दोनों में जो जीतेगा हारेगा वो देख लेगा। रावण कहता ठीक है और आखिर सेना को रोक दिया गया और दोनों स्वामियों में युद्ध होने लगता है। और उस युद्ध के अंदर दोनों तैयार होते हैं, दोनों युद्ध करते हैं। एक महाक्षाई है रावण और एक अल्पक्षाई है बाली। विरक्त है, श्रावक धर्म को अपनाया हुआ है, अरहत की पूजा में संलग्न है। एक तरफ वो करुणावान है और एक तरफ रावण है। दोनों में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर करते करते जो बाली है उसने रावण को जैसे खंबे को खड़ा होता है इस प्रकार खड़े को उठा करके अपनी बगल में दबाया और बगल में जोर से दबा करके पूरे पृथ्वी का राउंड लगा दिया। रावण छटपटाने लगा, रावण एकदम कोशिश करता निकलने के लिए, निकल नहीं सका उनकी बगल से और ला करके वापस खड़ा कर दिया। सिर झुका हुआ रावण का। बाली ने कहा कि रावण
मैं चाहूं तो तुझे चुटकियों में मसल सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे पूर्वजों के उपकार है हमारे पर, मैं ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन ये गलत है, तू राज्य के लिए इतना नरसंहार किया, मेरा हृदय उसको देख के करुणा और वैराग्य से भर गया। किसके लिए? एक राज्य के लिए, जिसने साथ जाना नहीं, जिसने जहां रह जाना उस राज्य के लिए इतना नरसंहार। ये राज्य ले ले, संभाल ले तू राज्य को, मैं जा रहा हूं उस राज्य को छोड़ करके, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, तू संभाल ले इस राज्य को। रावण सिर झुका करके खड़ा है और बाली दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है और वह कहता है मेरे छोटे भाई सग्रीव को मैंने राजा बना दिया और उसका पुत्र चंद्रश्वी को सुग्रीव ने युवराज बनाया। वो कहता है कि तुम्हारी आज्ञा में, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे अंडर सुग्रीव काम करेगा, लेकिन मैं किसी को स्वामी नहीं बनाऊंगा, मेरा स्वामी एक ही होगा और वह होगा पंच प्रवेश के अरिहंत परमात्मा। और बाली वहां से निकलता है, दीक्षा लेता है और पर्वत पर साधना में संलग्न होकर ध्यान लगा करके बाली खड़ा है। रावण अपने वापस आ गया और एक बार रावण श्वेत शिखर पर जा रहा था, अपने विमान में बैठ करके भगवान की वंदना करने के लिए, भक्ति करने के लिए जा रहा था। उसने विमान के ऊपर जब निकलने लगा तो विमान बाली की शक्ति के कारण अटक गया, रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। उसने देखा ये क्या हुआ, देखा जैसे ही तो उसने देखा कि ओहो बाली नीचे साधना कर रहा है, उसको अपना वही अपमान याद आ जाता है जो बगल में दबा करके उसने घुमा दिया था उसको, और उस अपमान के कारण उसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। वो सोचता है कि अब इसको बताता हूं मैं। और वह पर्वत जहां पर वो बाली साधना कर रहे थे, उस पर्वत को रावण ने हिलाया, सारा पर्वत कांपने लगा जैसे भूकंप आया होता है। ऐसी उपसर्ग को देख करके बाली ने देखा कि ये उपसर्ग किसने किया। जब अपने ज्ञान में देखा तो देखा कि ये तो वही अर्शानी, वही अभिमानी रावण है। अभी भी उसको चैन नहीं है, बस उसको अकल दिखाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए महात्मा करुणावान होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अकल ठिकाने लाने के लिए बाली ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबाया, और जैसे ही दबाया वो पर्वत उसने बाली पर गिराने के लिए जो उठाया था, वो पर्वत जैसे इधर से उन्होंने दबाया तो उसके नीचे रावण दब गया। जब रावण दबा तो रावण से निकला नहीं जा रहा और रावण रोने लगा, चीखने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रावण रो रहा है और तब करुणा आती है बाली को, और बाली मुनि को जब करुणा आई तो उसने पैर का अंगूठा हटाया, पर्वत अपने स्थान पर आया और रावण वहां से निकला। और रावण ने आकर के उनसे क्षमा याचना की, उसकी शक्ति को पहचान लिया कि महात्माओं की शक्ति क्या होती है। बस वहां रोने के कारण से ही वो पर्वत के नीचे बाली के पैर के पर्वत से जब दबाया तो नीचे दबा, उस रोने के कारण तब से उनका नाम रावण पड़ा, रोया रावण, तो रावण नाम से इसलिए वो प्रसिद्ध हुआ। तो वहां से जो रावण है वो चलता है श्वेत शिखर पर्वत पर जाकर के भगवान की भक्ति करता है, इतनी भक्ति में तलीन हो जाता है कि वहां पर धर्मेंद्र देव आता है और वो धर्मेंद्र देव देख करके रावण की भक्ति पे इतना ज्यादा धर्मेंद्र देव जो है वो प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि इतनी दृढ़ता से भक्ति, क्या शब्द है, क्या भक्ति है। और जब उसकी भक्ति पूरी होती है तो धर्मेंद्र देव कहता है मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। रावण कहता है कि भक्ति के बदले में कुछ मांगना अपनी भक्ति को कमजोर करना है। बहुत सुंदर बात रावण ने कही है, बहुत जरूरी है इसको हमें सीखना। भक्ति के बदले में कुछ मांगना अपनी भक्ति को हीन करना है, अपनी भक्ति को कमजोर करना। और ये हम बार बार करते हैं। हम भक्ति, बहुत सारे लोग तो भक्ति करते ही मांगने के लिए हैं, बिना मांगे तो भक्ति के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। हम भक्ति के लिए नहीं करते हैं, भक्ति आत्म कल्याण के लिए नहीं करते हैं। भक्ति अगर करते हैं तो मंदिर में जाके इसलिए करते हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे घर कारोबार चल पड़े, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे ये हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, उसके लिए भक्ति करते हैं। और इसके लिए की हुई जो भक्ति होती है वो कभी अपना पूर्ण फल नहीं देती, वो भक्तिहीन हो जाती है। और जो भक्ति होती है, जो निष्भाव से, निष्काम भाव से की जाती है, वह भक्ति उत्तम फल देती है, आत्मा का उत्तम रूप से कल्याण और उत्तम प्रकार का पुण्य देती है। और जब ये कहा तो धर्मेंद्र देव और प्रसन्न होते हैं। जो निष्काम भाव से किया जाता है उससे प्रकृति, देवी देवता, परमात्मा, भगवान सभी को प्रसन्नता मिलती है। हमारे पास शायद प्रकृति, हमारे पास शायद इसीलिए कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो पाता कि हम निष्काम भाव से कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और निष्काम भाव से की भक्ति का
धर्मेंद्र ने कहा कि मैं गदगद हो गया हूँ तुम्हारी निष्काम भाव की भक्ति से, और इसलिए वो भक्ति तुम्हारी निष्फल तो नहीं जाएगी। तुम्हारे बिना चाहे 2 विद्या मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ, एक अमोघ विजय और दूसरी रूप विकारणी। अपना रूप परिवर्तित कर सकते हो, बदल सकते हो। ये 2 विद्याएं उन्होंने धर्मेंद्र देव ने रावण को दी। रावण पहले 1000 विद्या से संपन्न था, और विद्या इस प्रकार उनको अपनी भक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने पुण्य से उनको मिलती चली जा रही है। और रावण इन विद्याओं को लेकर के वापस लंका में पहुंचता है। रावण दिग्विजय के लिए निकलेगा। कैसे कैसे दिग्विजय के अंदर सारे अर्धवर्त खंड को वह अपने अधीन करेगा, कौन कौन से राजाओं को किस प्रकार अधीन करेगा, कैसे रावण का पराक्रम फैलेगा, और कैसे वो पुण्य का सितारा चलेगा, और फिर कैसे वो पुण्य का सितारा किन कर्मों के कारण से डूबेगा। ये सारी कहानी इस जैन रामायण के अंदर आपको सुनने को मिलेगी।